हम्म 10 सितंबर 2021 गणेश चतुर्थी है आज। हम्म ये तो आप समझ गए कि आज मैं किस बारे में बोलना चाहती हूँ। गणेश चतुर्थी के बारे में, गणेश जी के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। आप लोगों में से कितनों ने ये डायलॉग घर में ज़रूर मारा है? मेरी पहली शादी तो मेरे काम से हो चुकी है। आई एम श्योर बहुत लोगों ने दिया है ये डायलॉग घर पे। तो आज इसका और गणेश चतुर्थी का क्या संबंध है? तो देखिए, हम आज बात करेंगे गणेश जी की शादी के बारे में। कुछ लोगों का कहना है कि गणेश जी ब्रह्मचारी थे, उन्होंने शायद कभी शादी की ही नहीं। तो भाई इसका कारण क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी माँ दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है, तो अब सबसे सुंदर स्त्री उनकी माँ है, तो अब वो शादी किससे करेंगे? बहरहाल, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनकी शादी दो कन्याओं के साथ हुई थी। बताइए बताइए, गेस करिए नाम। यू राइट, बुद्धि और सिद्धि। बुद्धि या रिद्धि भी कहा जाता है, और सिद्धि। बुद्धि यानी इंटेलेक्ट और सिद्धि यानी अटेनमेंट या स्पिरिचुअल अटेनमेंट। उनके दो बच्चे, बेटे और एक बेटी भी कहा जाता है कि है। बेटों के नाम बताइए। क्षेम और लाभ। क्षेम यानी प्रॉस्पेरिटी, उसको नॉर्थ इंडिया में शुभ भी कहा जाता है। तो शुभ और लाभ, तो आप देखेंगे कि कभी भी जब स्वस्तिक बनाया जाता है और पूजा की जाती है तो उसमें शुभ और लाभ ये भी लिखा जाता है। और माँ सरस्वती, ये उनकी पुत्री कहलाई जाती है। तो अब बताइए कि ये गणेश जी की फैमिली में सबको आ गए, इंटेलेक्ट भी आ गया, बुद्धि सिद्धि भी आ गई, यानी स्पिरिचुअल अटेनमेंट भी हो गया, या सक्सेस भी आप इसको कह सकते हैं, सक्सेस भी आ गया। आपके पास सरस्वती जी भी आ गई, यानी नॉलेज भी आ गया, और आपके पास लाभ भी आ गया, यानी प्रॉफिट्स भी आ गए, यानी शुभ अच्छा लाभ आ गया आपके पास। तो दुनिया की सारी अच्छी चीज़ें आपके पास आ गई। तो इसीलिए कहा जाता है कि गणेश जी को घर ले आओ, उनके साथ साथ उनकी ये इनेट क्वालिटीज़ भी आपके साथ आ जाएंगी। आपको पता है कि गणेश जी का हमेशा मर्चेंट्स में या व्यापारियों में एक बहुत महत्व का स्थान होता है। व्यापारीगण जो है वो हमेशा हर पूजा के पहले या हर शुभ काम के पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, और ये शुभ लाभ ज़रूर लिखा जाता है और इनकी प्रार्थना पूजा अर्चना होती है। तो भाई गणेश जी और प्रॉफिट्स क्यों? आई मीन, वाई शुड अ गॉड ब्लेस समबडी टू अर्न मनी और सक्सेस? पर यही तो कहानी है भाई। गणेश जी बोलो, whether you believe or not, whether I believe in it or not, पर ये है हिंदू माइथोलॉजी, हम उसे वैसा का वैसा यहाँ पर बता रहे हैं, और उसका रिलेवेंस हमारे काम के क्षेत्र में हम करने वाले हैं। तो व्यापारियों के लिए जो है वो प्रॉफिट इम्पॉर्टेंट है, और प्रॉफिट कहाँ से आएगा? जब आपके पास सही कॉम्बिनेशन होगा, किसका? बुद्धि का भी और स्पिरिचुअल हेल्थ का भी, तभी आपके पास शुभ लाभ होगा। हाँ, और माता सरस्वती, भाई माता सरस्वती इंडिकेट्स कि नॉलेज आप ले, तो ठीक है, नॉलेज ले लिया, इंटेलिजेंस बढ़ा लिया, उसके बाद हमने थोड़ी सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अ पार्ट ऑफ डेली रूटीन बना दिया, और थोड़ी सी अर्गोनॉमिस्ट होना, तो अर्गोनॉमिक प्रैक्टिसेस हम सही जगह पे लाएंगे, सही तरीके से काम करने के जो तरीके हैं वो अपनाएंगे, और फिर ना रहेंगे दर्द और ना रहेंगे प्रॉब्लम्स, तो हम अपने काम पर अच्छी तरह से फोकस कर सकते हैं। तो ये कहानी है रिद्धि सिद्धि शुभ
और लाभ की और सरस्वती की। गणेश जी की इस चतुर्थी पर हम याद करेंगे उनकी अच्छी क्वालिटीज़ को जो हमें देंगी सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी। हैप्पी गणेश चतुर्थी, हैप्पी वर्किंग।